सेनेटर साहिब, आपने कहा कि ये जो बजट है ये गैर आइनी है। किन बेसिस पे आपको लगता है कि ये जो बजट है ये आइन के मुतसादिम है? ऐसा है कि आइन की एक मंशा है कि एक सर्टन पीरियड के बाद एनएफसी अवार्ड फाइनल होना चाहिए, और आइन की एक और मंशा भी है। उसी आर्टिकल 160 में ये भी लिखा हुआ है कि सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। तो दो बातें हो गई, एक एनएफसी अवार्ड आना चाहिए एक सर्टन पीरियड के बाद, और दूसरा उस हिस्से को कम नहीं किया जा सकता। यहाँ ना तो एनएफसी अवार्ड आया है, और उसके बगैर जो है ये बजट है। ये वाला बजट भी जो है, इससे पहले बजट भी इवन इमरान खान साहब के दौर में भी जो है ना वो इसी तरह से, और इंजीनियरिंग जो है वो इसी तरह से होती रही है या होने की कोशिश होती रही है जैसे अब हुई है। उस वक्त भी जो है वो जब एनएफसी जो है उसको बनाया गया, उसको एक्टिवेट किया गया, तो उसमें जो है वो आर्टिकल 160 को वायलेट किया गया इमरान खान साहब के दौर में भी। और फिर जब वो नोटिफिकेशन हुआ, उसको गूगल करेंगी तो वो आपको पता चल जाएगा, वो नोटिफिकेशन हुआ तो फिर उसको चैलेंज हुआ, और देन जो है वो सेट असाइड भी हुआ बाय बलूचिस्तान हाई कोर्ट। उसमें मैं खुद ही पिटिशनर था। तो एक तो ये गलत, वो इंजीनियर जो है ना मेरा ख्याल है दोनों के पीछे सेम ही है। एक तो ये गलत, और दूसरा गलत ये कि जब आर्टिकल 160 की मंशा ये है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता, आप किस तरह से कह सकते हैं कि सूबे जो है वफाक को जो है वो इमदाद देंगे? आइन में जो कुछ लिखा है या कानून में जो कुछ लिखा होता है वैसा होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए? तो वैसा तो नहीं हो रहा, उसके उलट भी हो रहा है। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आइन की मंशा के खिलाफ है। सही। अच्छा सर, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जो वफाक मदद मांग रहा है 1200 से 1700 अरब, इस पे क्या सूबे अदालत जा सकते हैं? क्योंकि अगर ये आइन के खिलाफ है तो फिर तो इसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। एज अ लॉयर आप इस पे क्या कहेंगे? तो इसमें ना सिर्फ सूबे जा सकते हैं बल्कि सूबों का उठ के कोई शहरी भी जा सकता है, वो भी इसको चैलेंज कर सकता है कि अंडर व्हाट लॉ, अंडर व्हाट अथॉरिटी। और ये क्या हमारे सूबों के चीफ मिनिस्टर जो है बादशाह सलामत हैं कि वो जो है ना वो अपने राइट्स उठा के जो है ना वो दे रहे हैं, वो आगे जो है ना वो ट्रांसफर कर रहे हैं? तो ये बादशाहत वाला जो है वो कॉन्सेप्ट ना सूबों में है और ना ही वफाक में है। वफाक लेना चाह रहा है, वो देने के लिए तैयार बैठे हैं, तो ये कोई भी शहरी इसको किसी भी अदालत में चैलेंज कर सकता है। किसी अदालत से मुराद किसी ऐसी अदालत में जहां दस्तूर की इन्फोर्समेंट के लिए जा सकते हैं, यानी हाई कोर्ट में भी, और सुप्रीम कोर्ट से तो अब शायद वो उस तरह की दस्तूरी प्रोविजन जो है ना उसको गैर मुतालिक कर दिया गया है एफसीसी में भी। सही। लेकिन सर, मरियम नवाज साहिबा तो बड़े फ़ख्र से बता रही हैं कि 570 अरब रुपए हम दे रहे हैं, तो वो तो इसको मतलब एक प्राउडली बता रही हैं, और आप कह रहे हैं यानी कि अगर जो आइन के मुताबिक बात की जाए तो उसमें तो ये हो ही नहीं सकता। ये कंट्राडिक्शन किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, अब वो कह रही हैं तो वो दस्तूर की बात तो नहीं कर रही, वो तो अपने सूबे की, मैं बादशाह सलामत तो नहीं, मलका ही कहूँगा। सही। तो मलका है वो, तो दैट मीन्स कि उनको सूबे की फिर वो तकलीफ नहीं है? हाँ, ये उनसे सूबे के लोग बात करें, मुझे अपने सूबे की तो तकलीफ है, मुझे अपने मुल्क की भी तकलीफ है। मुल्क में दस्तूर के मुताबिक में नहीं हो रहा, सूबे में दस्तूर को वायलेट किया जा रहा है। मैं अपनी तकलीफ बयान कर रहा हूँ, उस सूबे की तकलीफ उस सूबे के रहने वाले बयान करें। जो कुछ हो रहा है दस्तूर के मुनाफी हो रहा है। अच्छा सर, एनएफसी पे दोबारा बात करूंगी। 2015 से कोई नया एनएफसी अवार्ड तो आया ही नहीं, वही चलता जा रहा है, रिवाइज तो नहीं हुआ। यानी कि फिर 2015 से लेके अब तक जो इसकी एक आईनी हैसियत है उस पर तो सवालात हैं। फिर जी, उसकी सवालात बिल्कुल हैं, और आपने शायद नोट किया होगा या इसको भी जो है वो एग्जामिन करिए। हम हर दफ़ा जो है वो हर बजट में, जिस वक्त भी असेंबलियों में हम मौजूद हुए हैं, जिस वक्त भी सेनेट में मौजूद हुए हैं, हमने हमेशा ये इशू रेज किया है। ये इस दफ़ा जो है ना उससे 2 हाथ आगे बढ़ गए। वो पहले तो वो पुराने एनएफसी पे काम चलाया जा रहा था, अब उसको जो है वो इनडायरेक्टली रिवर्स कर दिया गया है, और उसमें जैसे आपने बताया कि मरियम नवाज तकरीबन 650 अरब रुपए जो है ना वफाक को देने के लिए तैयार बैठी हैं। इसी तरह से मेरा अपना सूबा, इसी तरह से शायद खैबर पख्तूनख्वा ने इसको जो है ना थोड़ा सा रेजिस्ट किया है या पता नहीं किया, मगर बाकी सारे तैयार बैठे हुए हैं और साथ लोगों को कह रहे हैं कि जी इस तरह से तो दस्तूर में इसकी गुंजाइश है। पता नहीं किस तरह से गुंजाइश है। कम से कम लोगों को भी बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, और लोगों को अगर बेवकूफ़ लोग तो खैर नहीं बनेंगे,
مگر اپنے آپ کو اس حوالے سے بیوقوف نہیں بنا. صحیح. اچھا سر، پیپلز پارٹی کی اپنے اتحادیوں سے کچھ ناراضگی چل رہی ہے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ. ڈو یو تھنک کہ پیپلز پارٹی اپنے لیے اسٹینڈ لے رہی ہے یا یہ صرف ایک دکھاوا ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو ڈو موڈ لگ رہا ہے. اللہ کرے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا اس طرح سے کرے جیسے پیپلز پارٹی کا جو ہے نا وہ کبھی کسی زمانے میں وہ کچھ کسی حد تک جو ہے یہ جمہوریت کے حوالے سے، دستور کے حوالے سے سٹینڈ ہوا کرتا تھا. اللہ کرے کہ وہ لے پائیں، اللہ کرے کہ وہ دستور کے ساتھ کھڑے ہو پائیں. سر جے یو آئی کو یہ بجٹ کتنا عوام مخالف لگ رہا ہے؟ جی یو آئی کو اتنا عوام مخالف لگ رہا ہے کہ پارلیمان کے ممبران کی تنخواہ 5 گنا یا 4 گنا اور لوگوں کی تنخواہ 7%. کتنا جو ہے نا لوگوں کتنا پبلک فرینڈلی ہے، آپ خود اس کا اندازہ لگائیں. اور پھر کیا مہنگائی 7% کے حساب سے بڑھی ہے. اس بجٹ سے پہلے 5 میں سے 1 شخص غریب تھا. غربت کا ان کا جو لیول ہے اس میں آپ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے. تو اس بجٹ سے پہلے جو ہے نا 5 میں سے 1 غریب تھا. آج اس وقت 3 میں سے 1 غریب ہے، یعنی وہ تعداد جو ہے نا وہ مزید ریڈیوس ہو گئی ہے، غربت مزید پھیل گئی ہے. اور یہ حصہ جو ہے بلوچستان میں سب سے زیادہ 47%، ہر 2 میں سے 1 غریب. صحیح. سر حکومت جو ہے وہ سارا بلیم ایران وار پہ ڈال رہی ہے کہ اگر ایران وار نہ ہوتی اور اس طرح کے حالات نہ ہوتے تو ریلیف کی کچھ بہتر گنجائش ہو سکتی تھی. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ سارے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو ہے نا وہ مجھے کیوں نکالا، اگر وہ میں نے نہ نکالا ہوتا تو آج پاکستان جو ہے وہ مریخ پہ پہنچ گیا ہوتا. دوسرا کہتا ہے کہ جی اگر ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہوتا. ہر دور جو ہے پہلے سے بدتر ہے، ہر دور جو ہے وہ پہلے سے خراب آیا ہے. اور ہر دور میں لوگوں کی جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا اگر پہلے اس نے قمیض پہنی تھی تو وہ چھین لی گئی ہے، کسی نے چادر پہنی تھی تو وہ چھین لی گئی ہے. ہر دور میں اس کے جو ہے نا اس کے بدن پہ جو کپڑے تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. سینیٹر صاحب، کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے آن فلور کہا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور ان کو میدان میں آ کے مقابلہ کرنے کا ایک موقع دیا جائے. ڈو یو تھنک کہ اس کے بعد پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا کوئی الائنس بننے جا رہا ہے؟ نہیں، اس کو نہیں کہہ سکتے. اس میں ایسا ہے کہ مولانا صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں. میں 2.5-3 سال سے یہ انسٹرکشنز ہیں. جب عمران خان صاحب کو کسٹڈی میں لیا گیا تھا تو امیڈیٹلی ہم سب کو، جو ہم میڈیا پہ بات کرتے ہیں، ہمیں کہہ دیا گیا تھا کہ عمران خان پہ اپنی تنقید نہیں کرنی کیونکہ وہ جواب دینے کے لیے اب میدان میں موجود نہیں ہے. اب وہ کسٹڈی میں تو آپ نے اس کے خلاف بات نہیں کرنی. تو وہی بات جو ہے مولانا ریپیٹ کر رہے ہیں. اتحاد کی بات جو ہے وہ فی الوقت پری میچور ہے. وہ اس لیے پری میچور ہے کہ وہ جو ہمارے دوست ہیں وہ بات تو کرتے ہیں مگر بات کو میچور نہیں کرتے، یا بات کرتے ہیں پھر اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے.